आज बात हो रही कि गुना में यादव सम्मेलन में मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव कांग्रेस पर जमकर बरसे। मुख्यमंत्री ने कहा कि कांग्रेस को 13 महीने का समय मिला था, लेकिन गुना क्षेत्र का विकास नहीं किया गया। उन्होंने कहा कि जहां धर्म है वहां कृष्ण है और जहां कृष्ण है वहां यादव है। लोकसभा चुनाव के मद्देनज़र सारी सभाएं, भाषण और सभी बातें, और वहाँ यादव सम्मेलन में ये बात कि जहाँ धर्म है वहाँ कृष्ण है, श्री कृष्ण है, और जहाँ श्री कृष्ण है वहाँ यादव है। उन्होंने कहा कि भारतीय जनता पार्टी माताओं और बहनों को समान दृष्टि से देखती है और मध्य प्रदेश की 29 लोकसभा सीटों में से भारतीय जनता पार्टी ने 6 सीटों पर महिला प्रत्याशियों को उम्मीदवार बनाया है और मैदान में उतारा है। वहीं दूसरी तरफ कांग्रेस ने सिर्फ एक महिला को अभी तक टिकट दिया है। उन्होंने कहा, बड़े दुर्भाग्य की बात है कि कांग्रेस पार्टी माताओं बहनों को आगे नहीं आने देना चाहती है। वह माताओं बहनों को सम्मान देने में भी कंजूसी करती है। मोहन यादव ने कहा कि देश में वर्षों तक शासन करने वाली कांग्रेस पार्टी ने गरीबी हटाओ का सिर्फ नारा दिया था, जबकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पिछले 10 वर्षों में देश के 25 करोड़ लोगों की गरीबी हटाई है। आप सभी जनता जनार्दन, इस लोकसभा चुनाव में मतदान करने से पहले 2014 के पहले का भारत और 2003 के पहले के मध्य प्रदेश को याद करना। उन्होंने पुरानी बातें याद दिलाई और मुख्य बात जो रही, उन्होंने कहा, यादववाद को बढ़ावा देते हुए उन्होंने आरोप भी लगाया कि कांग्रेस पार्टी ने यादव समाज के स्वर्गीय सुभाष यादव को मुख्यमंत्री नहीं बनने दिया, जबकि भारतीय जनता पार्टी ने मध्य प्रदेश में यादव समाज के 2 मुख्यमंत्री बनाए हैं। यहाँ जातिगत समीकरण की बात करें, मतदाताओं की बात करें, तो यहाँ अपनी उपलब्धियाँ भी गिनाई गई हैं और विपक्षी दल ने क्या नहीं किया वो भी बताया गया है। हम इस पर चर्चा करें उससे पहले सुनते हैं कि मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने क्या कहा है सभा में। हमारे अपने वंश में तो, हमारे अपने देश में तो, हमारी संस्कृति में तो माता बहनों का क्या सम्मान करते हैं और करना भी चाहिए। जब जब भी इतिहास के उल्टे पन्ने पलटे जाएंगे तो हमेशा इतिहास में ऐसे बेहतर उदाहरण के लिए कोई वंश पूजा जाएगा तो वो यादव वंश हो सकता है। मैं आपको गारंटी से कह सकता हूं, ऐसे अपने इस गौरवशाली वंश, सारा भारतीय संस्कृति यदु से ययाति तक जिस वंश के नाम से जाने जाते हैं, सारी धाराएं वहां से निकली, रघुवंश की वहां से निकली है और ये भगवान कृष्ण का वंश भी वहां तक निकला है। सारा देश अगर ये संस्कृति दुनिया में पुजाती है तो किस कारण से पुजाती है? ये पुजाने का कारण है त्यागमय संस्कृति, सब कुछ लुटा करके भी आनंद देने वाली संस्कृति, दुनिया में मानवता को स्थापित करने वाली संस्कृति। और इसी को एक शब्द दिया है भगवान के समय से, वो धर्म आधारित संस्कृति। तो इसके लिए बोला जाता है धर्म क्षेत्र कुरुक्षेत्र है, अर्थात जहां धर्म है वहां कृष्ण है, जहां कृष्ण है वहां यादव है। दुनिया की कोई ताकत इसको झुटला नहीं सकती। जहां धर्म है वहां श्री कृष्ण है और जहां श्री कृष्ण है वहां यादव है। ठीक है, हर व्यक्ति अपने समाज की, अपने वर्ग की, अपने वर्ण की महत्वता पर प्रकाश डालता है। चुनाव के समय चूंकि मुख्यमंत्री का संभाषण आया है तो इस संभाषण के कई मायने निकाले जा रहे हैं और सियासी गलियारों में इसको लेकर चर्चाएं हैं बहुत सारी। कि एक तरफ जहां बात आती है कि कुछ दिन पहले भारत की जनता को इस बात का एहसास दिलाया गया कि हम कलयुग में नहीं त्रेता युग में हैं। जनवरी की बात करें कि जब भगवान श्री रामलला की प्राण प्रतिष्ठा थी, तब पूरे भारतवर्ष ने इस बात को अनुभूत किया कि हम त्रेता में जी रहे हैं। और जब चुनाव आए तो बात आ गई कि यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानम। ये जो बात आई कि श्री कृष्ण की बात आ गई, यादव की बात आ गई, तो लगने लगा कि धीरे धीरे द्वापर की ओर बढ़ रहे हैं। इन तमाम चीज़ों पर चूँकि चुनाव का समय है तो चर्चाएं लाजमी हो जाती हैं। हम चर्चा करेंगे खास मेहमानों के साथ। आपका परिचय कराते हैं मेहमानों से। हमारे साथ हैं भारतीय जनता पार्टी के पूर्व विधायक शंकर लाल तिवारी जी। शंकर लाल तिवारी जी, बहुत स्वागत है आपका देश न्यूज़ में। कांग्रेस प्रवक्ता अमित शर्मा जी हमारे साथ हैं। अमित शर्मा जी, आपका स्वागत करते हैं। आम आदमी पार्टी के प्रवक्ता रमाकांत पटेल जी हमारे साथ हैं। रमाकांत जी, आपका स्वागत है। और राजनीतिक विश्लेषक मदन तिवारी जी हमारे साथ हैं। मदन तिवारी जी, आपका भी स्वागत करते हैं। और सबसे पहले तिवारी जी, आपके पास आना चाहूँगा। जिस तरह से मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने कहा कि जहां धर्म है वहां श्री कृष्ण है और जहां श्री कृष्ण है वहां यादव हैं, तो क्या श्री कृष्ण
यदि धर्म के साथ हैं तो बाकी लोगों के साथ श्री कृष्ण नहीं हैं। और चुनाव के समय यदि इस तरह की जो बात की जा रही है, हाँ ठीक है, भारतीय जनता पार्टी ने अपना एक जो मुख बनाया है, हाँ एक आभा मंडल है कि भारतीय जनता पार्टी सनातन धर्म की, सनातन संस्कृति की पुरोधा है, भारतीय जनता पार्टी सनातन धर्म संस्कृति की संरक्षक है। तो इसके लिए चुनाव के समय में इस तरह की बातें कितनी लाजमी हो जाती हैं? देखिए, उन्होंने जो इसका बहुत बड़ा पर्व है इस पर्व के माध्यम से। ये बोलना है ना, अरे हमें बोलना है क्या? जी शंकरलाल तिवारी जी, मेरा प्रश्न आपसे है। जी आ गया। जी मदन तिवारी जी, आपके पास वापस आता हूँ। जी क्यों वापस क्यों आएंगे? मेरे प्रश्न आप ही से, शंकरलाल तिवारी जी, मेरा प्रश्न आप ही से है। हाँ तो मैं बोल रहा जी हूँ। जी 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 बोलिए, जी बोलिए। आप विष्णु अगर मुख्यमंत्री जी ने कहा कि शंकरलाल तिवारी जी, आपकी आवाज हम तक स्पष्ट नहीं पहुंच पा रही है, कुछ तकनीकी व्यवधान है, कुछ तकनीकी व्यवधान है, आपकी आवाज हम तक स्पष्ट नहीं आ रही है। संभवतः स्पीकर यदि ऑन है तो उसको देख लीजिएगा। वापस आऊंगा आपके पास में। अमित शर्मा जी, आपके पास आ रहा हूं। वही सवाल कि चुनाव के समय इस तरह की बयानबाजी को लेकर के जो सियासी गलियारों में चर्चाएं हैं, भारतीय जनता पार्टी का क्या रुख और क्या चेहरा यहाँ स्पष्ट होता है? देखिए सूरज जी, आज जब माननीय मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव जी गुना संसदीय क्षेत्र में पहुंचे जी, तो और मैं उनका भाषण सुन रहा था, भाषण में मुझे दो बातें समझ में आई। अगर वो एज ए मुख्यमंत्री मध्य प्रदेश शासन की ओर से गए थे और उन्होंने कहा कि जहां भगवान कृष्ण है वहाँ महिलाओं का वास है, वहाँ हमारी बहनों का वास है, तो मैं एज ए मुख्यमंत्री के नाते बता दूं कि मुख्यमंत्री में 11/12/2023 को चलती ट्रेन में एक हमारी बहन के साथ रेप हुआ, 28/2023 को 16 साल की बच्ची के साथ रेप हुआ। मध्य प्रदेश में जब वो अभी बने 17/2/2024 को मुरैना की अंबा में महिला के साथ अत्याचार हुआ, फिर उसके साथ रेप हुआ। 14 अक्टूबर 2023 को रीवा में 5 साल की बच्ची के साथ रेप हुआ। ये स्वयं जब से मुख्यमंत्री जी ने शपथ ली है, और कई ऐसे बच्चे और महिलाएं उन हरदा की पटाखा फैक्ट्री में जल गए, उनके साथ अन्याय हुआ। हमारे भोपाल की फैक्ट्री में आग लग गई। हाल ही में एक विदिशा जिले के कुरबाई क्षेत्र के छोटे से गांव में एक अहिड़ समाज की बच्ची के साथ अनाकित कृत्य हुआ, छेड़ाछाड़ी हुई। अगर वो मुख्यमंत्री के तौर पर बात कर रहे थे तो ये उनके बनने के बाद ये इस तरह की फेरिट लिस्ट है जो हमारी बहनों और महिलाओं के साथ अत्याचार हो रहा है। अब अगर वो सामाजिक दृष्टि से मुखिया होने के नाते जो उन्होंने आज बात करी कि भगवान कृष्ण का चक्र चल रहा है, तो भगवान कृष्ण का चक्र तो 2019 में चल चुका भाई। यादव समाज ने, जब यादव समाज के साथ भगवान कृष्ण है, ये मैंने पहली बार सुना। भगवान कृष्ण तो ये पूरी सृष्टि के साथ हैं, प्रोदा हैं, आशीर्वाद दाता हैं, उन्होंने तो कभी किसी के साथ वो नहीं करा। अगर चलिए मान लीजिए कहा है तो भगवान कृष्ण का चक्र तो केपी यादव के माध्यम से ज्योतिराज सिंधिया पे चली गया था। जब मोहन यादव जी क्यों नहीं पहुंचे चक्र को रोकने, जब वो चक्र ज्योतिराज सिंधिया को हराने पर लगा हुआ था? तो मुझे ये समझ में नहीं आ रहा है कि वो चक्र किसकी तरफ चला रहे थे। वो बैठे हुए केपी यादव की तरफ चला रहे थे कि वहां सर्व समाज यादव समाज पर चला रहे थे, या वो खुद भ्रमित हो रहे थे? तो मुझे आज तक ये समझ में नहीं आया कि एक यादव समाज के और नौजवान व्यक्ति की, भारतीय जनता पार्टी के सांसद की वर्तमान में, जिसको यादव समाज ने, और न केवल यादव समाज ने बल्कि पूरी गुना संसदीय क्षेत्र ने जिताकर संसद में भेजा, अपना नेतृत्व करने भेजा, भारतीय जनता पार्टी ने उसको हटाने का काम किया, उसके मान सम्मान को यादवों के गिराने का काम किया। सूरज जी, मैं बात समाप्त करूंगा, मैं बात समाप्त करूं। उस यादव समाज का अपमान किया और आज वो पगड़ी पहन के यादव समाज के मुखिया के तौर पर बैठे। अंतिम बात, जिस सुभाष यादव जी की वो बराबरी करना चाहते हैं, मुझे शायद याद नहीं होगा कि जब से उनको टिकट भी नहीं मिल रही होगी, जब से हमारे स्वर्गीय सुभाष यादव जी राजनीति करते थे, न केवल कांग्रेस की बल्कि सहकारिता की, पूरे यादव समाज की और सर्व समाज की राजनीति करी उन्होंने। और राजनीति करते करा, उन्होंने कहा क्या बनाया। आज सिंधिया जी को बेचारों को याद आ रही है।
मैं पूछना चाहता हूं, जब उनके पिता जिंदा थे तब सबकी सहमति से उप मुख्यमंत्री मध्य प्रदेश शासन में सुभाष यादव जी को बनाया, न केवल उप मुख्यमंत्री बल्कि देश की तमाम कमेटियों में सुभाष यादव जी का शीर्ष नेतृत्व और आशीर्वाद हमें मिलता रहा। ठीक है, आपने कहा कि जिस तरह से मुख्यमंत्री बात कर रहे हैं कि कांग्रेस महिलाओं को सम्मान देने में कंजूसी करती है, वापस आपका ये सवाल लेकर के शंकरलाल तिवारी जी आपके पास आना चाहूँगा। जो अमित शर्मा जी ने सवाल उठाए हैं कि एक तरफ मुख्यमंत्री कह रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी महिलाओं का सम्मान करती है, माताओं बहनों का सम्मान करती है, 6 सीटों पर प्रत्याशी बनाया है, कांग्रेस ने केवल 1 सीट पर बनाया है और महिलाओं को सम्मान देने में कांग्रेस कंजूसी करती है, ये डॉक्टर मोहन यादव जी का कहना है। अमित शर्मा जी ने कुछ सवाल उठाए हैं महिलाओं के शोषण को लेकर के, बच्चियों के साथ दुष्कर्म को लेकर के, वो जिम्मेदारी भी मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री की बनती है। आप बहुत वरिष्ठ पत्रकार हैं, प्रदेश की जनता भी सुन रही है जी। समाज का सम्मेलन था, मोहन यादव जी उसमें बुलाए गए थे। हाँ। मोहन यादव जी समाज के सम्मेलन में बैठे थे। उन्होंने उसमें कहा कि जहाँ धर्म है वहाँ कृष्ण है, जहाँ कृष्ण है वहाँ यादव समाज है जी। अब इस बात को लेकर के तिल का ताड़ राई का पहाड़ बातों का बतंगड़, या राजनीति में कुछ न कुछ कहना है, हाँ। कुछ न कुछ बोलना है, कुछ न कुछ करना है। तो उन्होंने FIR पढ़ी। भाई साहब आप बहुत वरिष्ठ पत्रकार है, मैं तो सामान्य कार्य करता हूँ। अरे फलानी जगह रे, फलानी जगह रे, फलानी जगह रे। हाँ। अरे भाई साहब विषय क्या है, विषय क्या है? और इस नाते मैं सोच रहा हूँ कि ये बहुत वैसा विषय नहीं है जिसमें आप अपनी राजनीतिक जुगाली करो। कांग्रेस के आप उसमें दुनिया भर के FIR, आग लग गई बारूद फैक्ट्री में, अरे बारूद फैक्ट्री में आग लग गई, हाँ। इसका क्या संदर्भ है? फिर जब इसके अलावा उनके पास कुछ था नहीं, कुछ है नहीं। समाज के सम्मेलन में मैं जाऊंगा तो मैं कहूंगा कि जहाँ धर्म है वहाँ कृष्ण है, हाँ। जहाँ कृष्ण है वहाँ ब्राह्मण है, हाँ। वहाँ ठाकुर है, हाँ। वहाँ तमाम हिंदू है, हाँ। पर इनको तो वो है एलर्जी है, हमें बोलना ही है। सामान्य समाज में गए अब आप ले आए KP यादव, हाँ। KP यादव, अरे वाह, KP यादव जी बीजेपी के नेता है, हाँ। बीजेपी के कार्यकर्ता है, वो चुनाव जीते, चुनाव जीतने के बाद वो सांसद रहे, टिकट कट गई, हाँ। तो पता नहीं कितने लोगों की टिकट कट गई, हाँ। अरे तुम्हारी तो पूरी पार्टी कट गई। तुम्हारी पार्टी के हालात तो ये है कि ऐसे वैसे, हाँ। ऐसे वैसे आसमान की तरफ जो थे ऊंचाई में, ऐसे वैसे कैसे कैसे हो गए। अंग्रेजियों की मिर्ची जरूर लग रही है कि कैसे कैसे ऐसे वैसे। ठीक तिवारी जी, आपकी बात पर कुछ कहना चाह रहे हैं शर्मा यादव का जो आधा सेकंड दे दीजिए ना, जब कर। हाँ ठीक है, ठीक है। KP यादव की जो बात आपने कही, हाँ। ये राजनीति की टिकट कटने पर, हाँ। कहीं किसी ब्राह्मण की कट गई, हाँ। कहीं किसी ठाकुर की कट गई, कहीं किसी अन्य की कट गई, और हम डिबेट में बैठ करके यदा यदा धर्मस्य ग्लानिर् भवति भारत पर, हाँ। और अपना भाषण करें। मेरे मित्र हो, मेरे छोटे भाई, एक बात और कहना है। आपने कहा कि जब मोहन यादव, इस तरह की कमेंट मेरे छोटे हो, हाँ। मित्रवत कर, आपने कहा मैं मोहन यादव जब टिकट भी नहीं मिलती रही होगी, ज्यादा नहीं बोले आप, सुधार ले गए, टिकट भी नहीं मिलती रही होगी तब सुभाष यादव, मैं बैठा हूँ इसमें, मेरे सुभाष यादव जी से 10 बार नहीं 100 बार जयराम जी हुई है मेरी, हाँ। और इसलिए ये तो कोई बात न हुई ना कि मेरा जन्म बाद में हुआ, महात्मा गांधी के साथ नहीं हुआ, हाँ। नेहरू जी के साथ नहीं हुआ, हाँ। तो ये कहना कि जब उनको सुभाष यादव जी बड़े नेता थे, सम्मानीय नेता थे, पर उनकी विरासत को अगर आप पढ़ोगे मेरे मित्र, दिल में आपके भी है कि किस तरह रातों रात सुभाष यादव मुख्यमंत्री बन गए, रातों रात दिल्ली ने उनको चेंज किया। और बहुत बड़ी बड़ी बातें नहीं करो। चलिए ठीक है। पिछड़ा वर्ग को, हाँ। पिछड़ा वर्ग को आरक्षण दिया जाए, हाँ। ये संविधान में लोग चाहते थे, और नेहरू अड़ंगा बने रहे 20 साल पढ़ लेना, हाँ। नौजवान हो, हाँ। नेहरू जी के कारण और मोदी जी ने पिछड़ा वर्ग कल्याण आयोग गठित किया। आपकी बात का प्रत्युत्तर देना चाहते हैं शर्मा जी। और जहाँ धर्म है, ठीक है, एक सनातनी है, ये जो कांग्रेसी मेरा मित्र बैठा है, हाँ। ये भी सनातनी है, हाँ। ये भी यादव हो चाहे किसी जात का हो, हाँ। जहाँ कृष्ण है, हाँ। जहाँ राम है वहाँ ये भी है। चलिए, चुनाव जिसको जीतना हो जीतेगा, भाजपा जीतेगी, 400 पार का मामला।
ठीक है 400 पार ठीक 29 की 29। ठीक है ठीक है ठीक है, बिल्कुल ठीक है। आपने जो बातें कही, आपकी बात पर अपना मंतव्य व्यक्त करना चाहते, प्रतिक्रिया दे रहे हैं अमित शर्मा जी। सूरज जी, आदरणीय तिवारी जी बहुत वरिष्ठ है और निस्संदेह कि मैं उनका सम्मान करता हूं, लेकिन शायद वो बात समझ नहीं पाए। ये कांग्रेस ने बात नहीं करी, आज सारे चक्र चलाने की बात भी स्वयं माननीय मुख्यमंत्री जी ने गुना में करी। प्रश्न इसलिए बनता है उस चक्र का कि चक्र में वो जो चक्र चला, नुकसान किसका हुआ। तो मैं कहता हूं संसदीय क्षेत्र में बात किसी और की टिकट कट जाती तो मैं नहीं कहता, यह आपकी पार्टी का निर्णय है। लेकिन जो मुख्यमंत्री जी आज चक्र चला के आए, जो मुख्यमंत्री जी ने भारतीय जनता पार्टी के नेता होने के नाते और मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री होने के नाते जो चक्र चला है टिकट काट के, वो सबसे पहले यादवों को ही काट दिया। हाँ। मैं उस बात का प्रश्न कर रहा हूं कि वो अगर एज ए मुख्यमंत्री गए थे, वो यदुवंशी थे, यदुवंशी है, इसलिए यादव समाज के सम्मेलन में अतिथि बन के गए थे। ठीक है, वहाँ भाजपा दफ्तर नहीं गए थे, उन्हें पार्लियामेंट गए थे, हाँ। न विधानसभा गए। ठीक है, लेकिन तिवारी जी, समाज का सम्मेलन तिवारी जी, अमित शर्मा जी का कहना है, अमित शर्मा जी का जो कहना है, तिवारी जी, गौरव का था कहीं। तिवारी जी, चर्चा जो है कहीं और जा रही है। हाँ। और मेरे ख्याल से आदरणीय तिवारी जी भावनात्मक चर्चा कर रहा है, चर्चा कहीं और जा रही है। हाँ। मैं मुख्यमंत्री जी के सोच पर और उनके निर्णय पर बात कर रहा हूं। हाँ। कि अगर वो एज ए मुख्यमंत्री गए थे वह ज्योतिराज सिंधिया को जिताने, तो ज्योतिराज सिंधिया जी को जिताने मुख्यमंत्री गए थे और महिलाओं की चिंता करी थी, जो मैंने आपको दिनांक सहित, हाँ। शहर सहित सूची बताई। तो उनके मुख्यमंत्री बनने के बाद जो महिलाओं पर, बच्चियों पर अत्याचार हुए, और ये कांग्रेस नहीं कहती, ये एनसीआरबी की रिपोर्ट है, कोई बात सच और झूठ बोल सकता है तो रिपोर्ट उठाए। और रही बात कि आखिरी अगर वो यादव समाज के नेता होने के नाते गए थे, तो मुझे समझ में नहीं आया कि वो ज्योतिराज सिंधिया जी को जिताने गए थे कि ज्योतिराज सिंधिया जी को आज निपटाने गए थे। तो उन्होंने कहा कि जो अहिर होते हैं वो भगवान कृष्ण उनके साथ होते हैं। तो भगवान कृष्ण रूपी मोहन यादव जी ने जो सबसे पहला मुख्यमंत्री बनके जो चक्र चलाया है, वो चक्र सबसे पहले केपी यादव की टिकट काट के, चलिए वो चक्र जो है चला है। यहाँ ये भारतीय जनता सवाल पूछ रही है, है, ये मैं नहीं पूछ रहा हूँ, ठीक है, ये यादव समाज सवाल पूछ रहा है। ठीक है, और भी मेहमान है हमारे साथ, उनसे ही वक्तव्य लूंगा, वापस आऊंगा। टोटका काम नहीं कर पाएगा भाई, को एक नया मामला ढूंढो। ठीक है, और सूरज जी, ये जो हमारे भारतीय जनता पार्टी के नेता बात कर रहे हैं 400 पार, ये लक्ष्य जो नैरेटिव सेट हो गया है, ये गलती इनकी नहीं है। ये अगले बार आ जाएंगे तो कर देंगे पेट्रोल 400 पार, अच्छा, डीजल 400 पार, दाल 400 पार, दूध 400 पार। ठीक है, हम विषयांतर हो रहे हैं, महंगाई हम विषयांतर हो रहे हैं, विषय पर केंद्रित रहेंगे। जो 400 पार में भी कमल खिलेगा। ठीक है, हम विषयांतर हो रहे हैं, हम विषय पर केंद्रित रहेंगे, वापस आऊंगा। खिल गया, ठीक है, सारी महंगाई हो जाएगी 400 पार। ठीक है, ठीक है, तिवारी जी, शर्मा जी, आप दोनों का वापस आऊंगा, वापस आऊंगा आप दोनों के पास। तिवारी जी, वापस आऊंगा। रमाकांत पटेल जी, आपके पास आना चाहूंगा कि बात हो रही है कि जहां एक तरफ मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री के रूप में यदि वो वहां गए यादव समाज के सम्मेलन में, या फिर यादव समाज के प्रतिनिधि होने के नाते यादव अपने समाज के सम्मेलन में गए, तो वहां ये बात कि जहां धर्म है वहां कृष्ण है, जहां कृष्ण है वहां यादव है, क्या बाकी लोगों के साथ कृष्ण नहीं है या बाकी लोग कृष्ण के साथ नहीं है? देखिए, जब कहने को कुछ नहीं होता है तो हमारे नेता ऐसी ही बात करते हैं। दरअसल भगवान तो हर जगह पे हैं, हर किसी के साथ हैं। जो व्यक्ति जिंदा है, जो पेड़ पौधे जीव जंतु सब में भगवान है। तो यादव जी बतलाएंगे, मुख्यमंत्री जी बतलाएंगे, तब भगवान के बारे में लोग जानेंगे, ऐसा तो नहीं है। मैं सीधी बात कहना चाहता हूँ कि अगर ये धर्म के साथ हैं तो व्यापक घोटालेबाजों को जेल भेज देते। पटवारी भर्ती में जिन लोगों ने घोटाला किया उनको जेल पहुंचा देते। हरदा फैक्ट्री में सैकड़ों लोग तबाह हुए, उनको जेल पहुंचाए जिन लोगों ने ये फैक्ट्री चलाई थी। लेकिन जो लोग जिनके घर बर्बाद हो गए उनके साथ क्या न्याय हुआ? कहीं कोई न्याय नहीं हुआ। तो जब करने को कुछ नहीं होता है, ना तो अस्पतालों की अच्छी व्यवस्था है, ना तो स्कूलों की अच्छी व्यवस्था है। अगर आज कोई कहीं दूर दराज बीमार हो जाए, हरदा में फैक्ट्री में आग लगी, भोपाल लेके आया जा रहा है मरीजों को, इंदौर लेके आया जा रहा है, हरदा में इलाज की व्यवस्था नहीं है। ऐसे किसी भी जिले में आप चले जाइए, अगर पैसा नहीं है आपके पास में तो इलाज की व्यवस्था नहीं है, पीने का पानी नहीं है लोगों के पास में।
इतनी महंगाई कर दी है और ये बोलते हैं कि हम धर्म रमाकांत के जी, साथ हैं। मुख्यमंत्री का तो साफ कहना है, यदि उन्होंने कहा कि जहां धर्म है वहां कृष्ण है, जहां कृष्ण है वहां यादव, मतलब भारतीय जनता पार्टी धर्म के साथ है, भारतीय जनता पार्टी अधर्म का साथ नहीं देती है, भारतीय जनता पार्टी न्याय का पक्ष लेती है और भारतीय जनता पार्टी न्याय संगत कार्य करती है, ये उनका आशय था। तो मुख्यमंत्री जी बतलाएंगे कि जहाँ धर्म है वहाँ कृष्ण है? मुख्यमंत्री जी बतलाएंगे क्या? अरे भाई, अगर ये न्याय संगत है तो जैसी इलाज की व्यवस्था, जैसी शिक्षा की व्यवस्था मुख्यमंत्री जी के परिवार के लोगों को मिलती है, वैसे गरीब लोगों को मिले, तब तो माने कि ये न्याय संगत है। ठीक है, वापस आता हूं आपके पास में, और हमारे साथ में राजनीतिक विश्लेषक मदन तिवारी जी भी हैं। मदन तिवारी जी, आपसे जानना चाहता हूं कि ये तमाम परिचर्चा आपने सुनी, आरोप प्रत्यारोप की बात हुई, अपेक्षाओं की बात हुई कि प्रदेश में क्या होना चाहिए, लेकिन प्रश्न अभी वहीं अटका हुआ है। दो बातें दरअसल हैं इस पूरी चर्चा में बात सामने आई है कि एक तरफ जहां मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ये कह रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी महिलाओं का सम्मान करती है, माताओं बहनों का सम्मान करती है, 6 टिकट दिए हैं मध्य प्रदेश की 29 सीटों में से 6 पर महिला प्रत्याशी हैं, कांग्रेस ने केवल 1 महिला प्रत्याशी को मैदान में उतारा है, वो महिलाओं को सम्मान देने में कंजूसी करती है। एक तो ये बात हुई और धर्म की बात हुई। इन दोनों परिप्रेक्ष्य में हालांकि जैसा कि शर्मा जी ने कुछ बातें बताई कि डॉक्टर मोहन यादव जो कह रहे हैं महिलाओं को सम्मान देती है भारतीय जनता पार्टी, तो भारतीय जनता पार्टी के कार्यकाल में क्या कुछ हुआ महिलाओं के प्रति शर्मा जी ने बताया, लेकिन इन तमाम परिचर्चाओं के बीच आपको लगता है कि वास्तव में ये समय जो है इन मुद्दों का है? देखिए सूरज जी, सबसे बड़ी बात है यदि हम धर्म की बात करते हैं, हाँ, तो धर्म की के लिए यदि बात है तो हर घर में, हर धर्म में, हर पंथ में धर्म के प्रति अपनी अपनी व्यक्ति की व्यक्तिगत आस्थाएं हैं जी, और ये आस्थाओं का उजागर करना हर आदमी उजागर करे, ये आवश्यक नहीं। ईश्वर के बिना या शक्ति के बिना कोई चल नहीं सकता, पत्ता भी नहीं सकता, ये वेद पुराणों में लिखा हुआ है। कहीं ना कहीं हम और आप जैसे सभी लोग मानते भी हैं कि कोई शक्ति हमारे साथ कार्य करती है, इससे हम आगे बढ़ रहे हैं। अब रही बात कि आप प्रदेश के मुखिया हो, आपको प्रदेश का मुखिया बनाया गया, ठीक है, आपका सामाजिक कार्यक्रम था, बहुत अच्छी बात है, आप गए वहां पे, लेकिन कहीं ना कहीं इन बातों को, क्योंकि आचार संहिता लगी है, देश के सम्मान का सवाल है, इसलिए इसमें जातिवाद को बढ़ावा दिया जाना एक मुखिया के द्वारा कहीं ना कहीं ये जो मतलब विकृति बन के निकलेगा समाज के बीच में, ये आगे चल के दुख पैदा करेगा। और मुझे लगता है जातिवाद से मुख्यमंत्री महोदय को दूर रहना चाहिए। भारतीय जनता पार्टी के जो सीट पर बैठे वो भी साफ कहते हैं जातिवाद से यदि हम हट रहे हैं तो जातिवाद को प्रदेश स्तर पर बढ़ावा नहीं मिलना चाहिए, मैं इसका पक्षधर हूँ। रही दूसरी बात की कांग्रेस ने जो अभी लगातार कांग्रेस की तो अब क्या कि जो वर्तमान समीक्षाएं अपन कर पा रहे हैं, भारतीय जनता पार्टी में एक चीज तो देखने को मिल रहा है कि वो सिद्धांतों के साथ समझौता ना करते हुए और आगे सीधा सीधा बढ़ रहे हैं वो कि हमें लक्ष्य की ओर जाना, और इस लक्ष्य की ओर मतलब 400 पार में सहायक कांग्रेस स्वयं है। आप देखिए जितना भारतीय जनता पार्टी के विधायक, सांसद, नेता या स्टार प्रचारक 400 पार नहीं कर रहे हैं, मीडिया भी नहीं कर रहा उतना मीडिया नहीं कर रहा है, इतना कांग्रेस के जो कार्यकर्ता हैं बूथ लेवल से लेके स्टार प्रचारक तक, उनको एक ही चीज है 400 पार। ये जो स्वयं प्रचार भारतीय जनता पार्टी का कर रहे हैं और ये प्रचार का बहुत बड़ा लाभ भारतीय जनता पार्टी को मिलने वाला है। अब जैसे नरसिंह मध्य प्रदेश की बात करते हैं, उनका 29 की 29 सीट ही मिलने जा रही है, तो ये 29 इससे मनोबल बढ़ रहा है। भारतीय जनता पार्टी के जो कार्यकर्ता हैं, नेता, उनका मनोबल बढ़ रहा है। तो ये बढ़ा कौन रहा है? कांग्रेस बढ़ा रही है। इससे स्पष्ट सिद्ध होता है कहीं ना कहीं हतोत्साहित है कांग्रेस, कहीं ना कहीं मानसिक रूप से वो दिशा विहीन हम इसे कह सकते हैं कि भटकते हुए ये अपने आप कांग्रेस मतलब उनके जितने भी स्टेटमेंट्स हैं या उनके का भारतीय जनता पार्टी की जितनी भी योजना है उनका स्टार प्रचारक बन गई है कांग्रेस वर्तमान में। मुझे लगता है इन सब चीजों को हटके सामाजिक मुद्दों पे ये बात करें, सीधा समाज के हित की बात करें। जैसे अभी आप पार्टी के हमारे प्रवक्ता जी ने स्पष्ट तौर पे बोला कि स्वास्थ्य और शिक्षा की तरफ ध्यान देना चाहिए। ये आज मूलभूत सुविधा, क्योंकि आपने योजनाएं क्रियान्वित कर दी, लेकिन धरा पर क्या है? धरा पर जनता परेशान, इसमें कोई शक नहीं, लेकिन कांग्रेस को इससे कोई लेना देना नहीं है। कांग्रेस को सिर्फ लेना देना है तो वो खींचतान करने में उनको मजा आता है, और जो भी 400 पार का नारा है उस नारे को बल देना है। और भारतीय जनता पार्टी की जितनी भी योजना है और जितने भी इनके द्वारा कार्य किए जा रहे हैं उन कार्यों का विरोध
इस प्रकार से वो कर रहे हैं जिससे भारतीय जनता पार्टी को सिर्फ और सिर्फ फायदा हो रहा है। ठीक है अमित शर्मा जी, यही बात लेकर आ रहा हूँ आपके पास में, यही बात लेकर जैसा कि मदन तिवारी जी ने कहा कि कांग्रेस जो है भारतीय जनता पार्टी का विरोध करने के बजाय विरोध करने का जो तरीका है उससे भारतीय जनता पार्टी का प्रचार हो रहा है। क्या आपको लगता है कि तिवारी जी ने जो बात कही तो भारतीय जनता पार्टी के अगेंस्ट में यदि आप जा रहे हैं, कांग्रेस जो वक्तव्य दे रही है, कांग्रेस की जो रीति नीति है, कुछ परिवर्तन की आवश्यकता है? देखिए सूरज जी, तिवारी जी ने बहुत अच्छी बात करी, लेकिन इस बात में थोड़ी सी और कुछ बात आगे बढ़ाना चाहता हूँ कि जब हाथरस में एक बच्ची के साथ बलात्कार होता है और उसको जिंदा जलाया जाता है तो मुझे गर्व है कि मेरी पार्टी के नेता घर पे नहीं बैठे। हमारे पार्टी के नेता राहुल गांधी, प्रियंका गांधी वहां पर सरहद, वहां हाथरस पहुंची और पुलिस ने प्रियंका गांधी को रोकने की भी कोशिश की। लखीमपुर की घटना होती है, वहां पर प्रियंका गांधी, राहुल गांधी और हमारे कांग्रेस के तमाम नेताओं ने आवाज उठाने का काम किया। महाराष्ट्र में अकोला में घटना होती है, वहां हमारे कांग्रेस पार्टी के नेता जाने का और वहां पर उस परिवार के साथ खड़े होकर उसकी आवाज उठाने का काम किया। मैं जब एक सांसद भारतीय जनता पार्टी का नाक के नीचे हमारे खिलाड़ियों के साथ अपमान करता है, उनके शारीरिक शोषण करता है, उनके साथ बदतमीजी कराता है और उनके लोगों को कहीं ना कहीं उनके साथ बदतमीजी करने के लिए बरगलाता है, तो प्रियंका गांधी आवाज उठाती है सबसे पहले और मोदी जी की नाक के नीचे से वो होता है। अब रहा इंफ्रास्ट्रक्चर और रही बात, अगर ये मेरे तिवारी जी जानते होंगे, चूंकि वरिष्ठ पत्रकार हैं, वरिष्ठ सारी चीजें देख रहे हैं, अगर आवाज उठाने का काम किसने किया, व्यापम घोटाला दब जाता अगर कांग्रेस आवाज नहीं उठाती। पटवारी घोटाला जिसमें कई न जाने टीवी चैनलों ने दिखाया, और मैं आपको दिनांक सहित बता दूं उस पहली कॉन्फ्रेंस किसने करी, पहली कॉन्फ्रेंस करी कांग्रेस पार्टी के प्रवक्ताओं ने, जब ये बात उठाई कि पटवारी में घोटाला हुआ है। मैं बात कहना चाहता हूं, अभी मैंने निराधार बात नहीं करी, निराधार बात करने पे तो मैं कह सकता हूं कि एनसीआरबी की रिपोर्ट है, हजारों महिलाओं के साथ अपमान हो रहा है। मैंने सब्जेक्ट की गंभीरता और मुद्दे से ना भटक पाए सूरज जी, इसीलिए मैंने तिवारी जी दिनांक सहित बताया और स्थान बताया कि मेरी इस बच्ची के साथ ये बलात्कार हुआ है, मेरी इस बच्ची के साथ घटनाएं हुई हैं। और रही बात, मेरे विद्वान साथी ने ठीक बात करी, स्वास्थ्य की, हेल्थ की। आज तिवारी जी इन बातों को कर कौन रहा है? आज देश में बेरोजगारी, मध्य प्रदेश में 1.5 करोड़ लोग बेरोजगार हैं। अभी तिवारी जी सुन रहे होंगे भारतीय जनता पार्टी के, वो उनको मिर्ची लग जाएगी। पूरी बीजेपी इस पर जवाब देने को तैयार नहीं है। महंगाई चरम पर है। आज ये 400 पार का नैरेटिव सेट कर रहे हैं, झूठ बोल रहे हैं। जब भी आज कांग्रेस ये बताने को तैयार है कि ये 400 पार नहीं आ पाएंगे, लेकिन इनके आने पर पेट्रोल जरूर 400 पार हो जाएगा, महंगाई जरूर 400 पार हो जाएगी, दाल जरूर 400 पार हो जाएगी, आज कीटनाशक दवाई जो किसानों को लगती है वो जरूर 400 पार हो जाएंगी। इन मुद्दों की कौन आवाज उठा रहा है? अगर इन मुद्दों की आवाज उठा रहा है तो राहुल गांधी उठा रहा है, प्रियंका गांधी उठा रही है और कांग्रेस पार्टी उठा रही है। समय की सीमा है, लोग तो शायद ट्वीट करने से भी डर रहा है इस दौर में। जी जी जी, ठीक है, चूंकि समय की सीमा है, कम शब्दों में बात चाहूंगा। शंकरलाल तिवारी जी, आप ही के पास आ रहा हूँ। शंकरलाल तिवारी जी, आप ही के पास आ रहा हूँ। समय की सीमा है, कम शब्दों में बात रखें। अपनी की जो बात कही 400 पार जो है, वो 400 पार का स्पष्टीकरण अमित शर्मा जी को दीजिए कि 400 पार सीटें हैं, 400 पार पेट्रोल है, 400 पार डीजल है, 400 पार दाल है। डीजल और पेट्रोल के दाम तो अभी अभी इसी सप्ताह में घटे हैं। हाँ, और डीजल और सुनिए फिर, डीजल और पेट्रोल के दाम अंतरराष्ट्रीय स्तर पर कंपनियों, देश में कंपनियां अंतरराष्ट्रीय बाजार के आधार पर तय होती हैं। कांग्रेस को खूब मेहनत करना चाहिए, पर मैं इनसे धीरे से पूछूं तो अन्यथा न ले जी, कि जितनी अपराध की घटनाएं आप बता रहे, डीजल पेट्रोल आप बता रहे, तो ये दूध पीने वाले मजनू जो विपक्ष में आप बैठे, आपने कुछ किया कभी? एक मुद्दा भी भ्रष्टाचार का मोदी सरकार के खिलाफ ला पाए क्या? चोर कह दिया उन्हें, सब कर दिया, चोर साबित हो गए। दूसरे दरवाजे से तिवारी जी चोर साबित हो गए, और चोर साबित करने के लिए सुप्रीम कोर्ट ने बताया, सुप्रीम कोर्ट ने आपको चोर साबित किया कि आपने ये नारा दिया था, माफी मांगी है राहुल गांधी ने, सुप्रीम कोर्ट ने राहुल गांधी ने माफी मांगी है। सारे ईडी और सीबीआई और आईबी से जो आपने रेड डलवाई, उन चोरों को आपने भारतीय जनता पार्टी की वॉशिंग मशीन में से निकालकर उनको शुद्ध करने का काम किया।
और ये सुप्रीम कोर्ट ने आपके चेहरे और इस पूरे नकाब को देश दूर को करा है शुद्ध कि करेंगे, आपने आपको भी पैसा शुद्ध जनता करेंगे। की गाड़ी आप कमाई चिंता का मत करिए। एक बॉन्ड के माध्यम ठीक से है। आप चोर साबित हो गए। ठीक है। क्यों नहीं भारतीय जनता एक मिनट पार्टी मेरे के को- ठीक है शर्मा जी, चूंकि समय की सीमा है, उन तिवारी जी की बात पूरी हो जाने दें। ये ठीक है। चंदा जो है ईमानदारी से अमित हुआ है। जी, सुप्रीम कोर्ट ने आपका सुनिए चेहरा- तो ठीक है अमित जी, अमित जी समय की सीमा है, तिवारी जी की बात पूरी हो जाए, तिवारी जी जल्दी अपनी बात कम शब्दों में पूरी करें। कांग्रेस का इस बार। हाँ और रही इनकी बात केजरीवाल की, हाँ। अरे तो आप पंजाब में हो केजरीवाल जी नहीं, की स्वास्थ्य की दिल्ली सुविधा में हो है, नहीं, तो अब हरियाणा जेल में हो में देखी नहीं, जाएगी, श्रीलंका में चिंता हो मत करो। नहीं। आप कहाँ हैं? 9 वर्षों में जो अन्ना प्रधानमंत्री हजारे आने पर की जो शिक्षा 56 तो इंच का उनको समझ सीमा में है, नहीं है। वो 56 ठीक है। इंच की सीने की हवा निकल गई और सिर्फ तो आपके अन्ना पास हजारे एक की धार्मिक शिक्षा तो न पल्ले रोजगार नहीं है, पड़ी न केजरीवाल महंगाई के। है, न अत्याचार अब है। रह गई एक बात भी स्वास्थ्य प्रधानमंत्री उस सुविधा बात की। को नहीं बोलेंगे। ये जान लो, ये बीजेपी 5 लाख रुपए का आयुष्मान कार्ड बना करके मोदी इकबाल जी सिंह बेस सारे गिरफ्तार देश हुए। के बड़ी से बड़ी इकबाल सिंह अस्पतालों में बेस पे FIR गरीब की से गरीब तैयारी की हो दवाई रही है। करा रहे ठीक है, हैं। जो ठीक है। शिवराज सिंह चौहान के शिक्षा काले की धन बात को तो रखे अन्ना हुए हजारे थे। की ठीक है, मांगी ठीक है, नहीं। अमित जी। और स्वास्थ्य सुविधाएं ठीक है, तिवारी जी, केजरीवाल को तिवारी जी। अब जेल में अच्छी से अच्छी मिलेंगी। ठीक है, ठीक है। चिंता मत ठीक है, ठीक है, बिल्कुल चिंता नहीं मत आप करो। ही की आपकी और यही कांग्रेस आपकी यही वालों, बात लेकर मैं तिवारी तो शंकरलाल आपसे तिवारी यही जी, कहता शंकरलाल हूं तिवारी जी, कि कुछ चूंकि करो। समय की सीमा है, रमाकांत पटेल जी आप कुछ कहना चाह रहे हैं तिवारी जी के वक्तव्य पर। न अदा करके ठीक है, तिवारी जी। ने कहा कि कोई भ्रष्टाचार का मामला मोदी जी पे नहीं साबित हुआ। ठीक है, इलेक्टोरल शंकरलाल बॉन्ड के तिवारी जी, माध्यम से शंकरलाल तिवारी जी। इतना भ्रष्टाचार देश के अंदर हुआ। आपने दुनिया अभी का कहा- सबसे बड़ा भ्रष्टाचार का उदाहरण ठीक है, इस देश का इलेक्टोरल बॉन्ड है। ठीक है, और ठीक है, तिवारी जी, इलेक्टोरल बॉन्ड तिवारी के जी, तिवारी जी, माध्यम से पैसा किसको गया? तिवारी जी, किसको तिवारी जी, पैसा आपकी बात गया? आप ही की बात का जवाब दे रहे हैं रमाकांत जी। पैसा गया। ये क्षमता भी नहीं तिवारी जी बची सुन आप- लीजिए। तिवारी जी, और तिवारी जी, आप तिवारी जी, और मध्य प्रदेश में अरे 29 सुन से लीजिए साहब। तिवारी जी, तिवारी जी, सुन आपकी लीजिए बात का साहब, जवाब दे रहे हैं रमाकांत जी। जी रमाकांत जी। देखिए तिवारी जी ने कहा हाँ कि मोदी सरकार पे किसी प्रकार का कोई भ्रष्टाचार का मामला नहीं है। अभी शर्मा जी ने भी बतलाया और देश के लोग भी जानते हैं और आपने भी चैनल में चलाया था कि सर्वोच्च न्यायालय ने निर्देश दिया, आदेश दिया कड़क शब्दों में कि इलेक्टोरल बॉन्ड का डाटा सामने लाया जाए, जिसको मोदी सरकार छिपाने में लगी हुई थी। जब इलेक्टोरल बॉन्ड का डाटा सामने आया तो पता चला कि कंपनियों पे रेड होती है, उन पे दबाव डाला जाता है, उनसे वसूली की जाती है। हम अपने तिवारी इलेक्ट्रॉनिक बॉन्ड तिवारी के जी तक माध्यम आवाज से नहीं जो पहुंच रही, पैसा तकनीकी देते टीम हैं, देखे जरा। उनको काम दिया जाता है। तो इतना बड़ा घोटाला पूरी दुनिया में इतना बड़ा घोटाला कभी नहीं हुआ। उतना बड़ा घोटाला अकेले इलेक्टोरल बॉन्ड जी। के माध्यम से मोदी मुद्दों का सरकार ने प्रचार किया प्रसार है। ज्यादा न करें। ये देश के लोगों का उनके लिए पैसा है, नुकसानदायी जनता का पैसा है जो जी। मोदी सरकार ने घोटाले के रूप में वसूला है। ठीक इस है। पैसे से केवल भारतीय जनता पार्टी का प्रचार हुआ है, हाँ। विधायकों की खरीदी हुई है, नेताओं की खरीदी हुई है, ईडी और सीबीआई के माध्यम से ये वसूली हुई है। चलिए ठीक है, जैसे कि आपने कहा कि ये वसूली अभियान था और वसूली की गई है। मदन तिवारी जी आपके पास आ रहा हूँ, समय की सीमा है, कम शब्दों में पूरी चर्चा पर प्रतिक्रिया। छाती पीटे मन का मोर। ठीक है, ठीक है, शंकरलाल तिवारी जी, शंकरलाल तिवारी जी। 60 करोड़ रुपए तो भारतीय जनता पार्टी के खाते में गए। ठीक है, ठीक है, ठीक है, रमाकांत जी, रमाकांत जी, समय की सीमा है, शंकरलाल तिवारी जी समय की सीमा का ध्यान रखेंगे हम। गिरफ्तार होंगे जेपी नड्डा जी। तिवारी जी बताइए जेपी नड्डा जी कब गिरफ्तार होंगे? 60 करोड़ रुपए शराब घोटाले का भारतीय जनता पार्टी के खाते में गया है। 60 करोड़ रुपए ठीक है। शराब घोटाले का भाजपा के खाते में गया ठीक है, है। रमाकांत जी, समय की सीमा है। सूरज जी जी, एक अंतिम जी, बात जी, जी। कि 12 करोड़ किसी की आय होती है हाँ। और वो 142 देखिए, करोड़ रुपए भारतीय ये- जनता ये- पार्टी को चंदा देता है। ठीक है, ये बोलने में अतिशयोक्ति नहीं है कहीं से कहीं। आपकी श्रेणी का विषय नहीं है भैया। मोसेरे भाई की कहानी चल रही है देश के अंदर। नहीं है अभी तो ये बिल्कुल सच है। शंकरलाल तिवारी जी, शंकरलाल तिवारी जी, कहीं पर करता मदन है तिवारी जी की बात पूरी या होने दीजिए। रोज चंदा जी। लेता है, दान लेता है। देखिए हाँ, हाँ। मैं बोलना चाहता हूँ कि जो चंदा लिया जाता है, किसी भी प्रकार से कोई सहयोग की राशि ली जाती है, तो अन्य कोई यदि लेता हाँ। तो वो सीधा मान के चलेंगे आप कि वो आप ब्लैकमेलिंग कर रहे हैं, हाँ। या आप मीडिया का दबाव दे के कर रहे हैं, या आप कोई सामाजिक संगठन काम कर रहा है तो उनका भी जबरदस्ती दबाव बनाकर ले रहे हैं। हाँ। लेकिन वही पार्टियां चंदा लेती हैं, वो भी करोड़ों रुपए में। पार्टी कोई भी हो हाँ। चंदा लेती है तो कुल मिला के सीधी सीधी बहुत मदन तिवारी जी, मदन तिवारी जी, एक छोटा सा सवाल ऐड करना चाहूंगा। एक छोटा सवाल ऐड करना चाहूंगा मदन तिवारी जी, छोटा सा सवाल के वास्तव में जिन मुद्दों पर चर्चा हो रही है कि बात धर्म की हो रही है, बात महिलाओं की हो रही है, बात चंदे की हो रही है, कि वास्तव में 2024 का लोकसभा चुनाव, इस लोकसभा चुनाव में हमें वो चीजें देखने मिलेंगी जहां मूल मुद्दों पर चर्चा हो पाएगी या फिर वो मुद्दे सामने ही नहीं आएंगे?
जी जी सूरज जी, अब मैं बता रहा हूँ, लगातार हम ग्राउंड लेवल पे हैं, लगातार फील्ड में है, ग्रामीणों के साथ है, महिलाओं के साथ है, खबर लगातार बन के समाचार पत्रों के माध्यम से या चैनल के माध्यम से जनता के बीच में हम दिखा रहे हैं जो वास्तविकता है। तो मूलभूत मुद्दों से सबके सब आउट है, सब एक दूसरे को देख रहे हैं, इसके अलावा कुछ नहीं है। और जो जो घटनाक्रम वर्तमान में बन रहे हैं, बने इलेक्ट्रॉनिक बॉन्ड, मतलब जो अपन कहें कि जो दान की राशि है, जो पार्टियों के उद्धार की राशि है, उस राशि को का ज्यादा चर्चा ना हो पाए, उसके लिए इतने बड़े बड़े घटनाक्रम को अंजाम दे दिया गया कि वो दब जाए। और वास्तव में ऐसा ही हो रहा है, जो स्क्रिप्ट लिखी गई है उस स्क्रिप्ट के हिसाब से पूरा काम चल रहा है। चलिए, स्क्रिप्टेड है सारी चीजें, सही है। और जो पार्टियां कर रही है वो धर्म है, वो चंदा ले रहा है तो वो धर्म के अंतर्गत है। ठीक है, बाकी अन्य कोई नहीं लेगा, जो लेगा वो ब्लैक मानस में एक बात कही गई है कि परम स्वतंत्र ना सर पर कोई, ये बात जो है कि सब कुछ पूर्व रचित है। और ये यदि हम तथाकथित बातों की बात करें कि जैसा कि हम उम्मीद करते हैं, बात जब चुनाव की हो, बात जब विश्व के सबसे बड़े लोकतंत्र के सबसे बड़े पर्व की हो, तो वहाँ सब की बात हो, वहाँ यादव की बात ना हो, वहाँ ब्राह्मण की बात ना हो, वहाँ क्षत्रिय की बात ना हो, वहाँ सिर्फ महिलाओं की बात ना हो, वहाँ बात हो तो सब की हो। और यदि वो तमाम बातें होती हैं तो इसे हम सार्वभौम कह सकते हैं। हालांकि बिंदु और हैं जिन पर हम चर्चा कर सकते हैं, पर समय हमें अनुमति नहीं देता, इसलिए चर्चा को विराम देंगे। शंकरलाल तिवारी जी, अमित शर्मा जी, रमाकांत पटेल जी, मदन तिवारी जी, आप सभी का धन्यवाद चर्चा में शामिल होने के लिए। बात हो रही है डॉक्टर मोहन यादव ने जो वक्तव्य कहे, उन वक्तव्यों के सियासी मायने निकाले जा रहे हैं कि उन्होंने जो बात कही कि जहां धर्म है वहां श्री कृष्ण है और जहां श्री कृष्ण है वहां यादव हैं। क्योंकि यदि भारतीय जनता पार्टी ने यह प्रचारित किया है भारतीय जनता पार्टी के बारे में, भारतीय जनता पार्टी के ही नेता कहते हैं या समाज में किस तरह के कई कयास आते हैं कि भारतीय जनता पार्टी धर्म का साथ देती है, भारतीय जनता पार्टी धर्म आधारित राजनीति करती है। अब धर्म आधारित राजनीति की सिर्फ धर्म के लिए राजनीति नहीं, धर्म का समावेश करती हुई राजनीति करती है। तो ऐसी स्थिति में इस तरह के बयानों को सियासी हलकों में जिस तरह से मायने निकाले जाते हैं, वो मायने अपने आप में मायने रखते हैं और चुनाव के समय उनका महत्व और बढ़ जाता है। हालांकि जिस तरह से बातें सामने आ रही, इनके क्या परिणाम हो सकते हैं तो देखना दिलचस्प होगा। फिलहाल हमारे खास कार्यक्रम में इतना ही। बने रहें देश न्यूज के साथ। नमस्कार।